नमस्कारम। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आइए आज पुनः हम जगन्नाथपुर चलते हैं। जगन्नाथपुर क्षेत्र में हमारी मुलाकात तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आज हुई है। ये हैं हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष करमाऊ गांव महामंत्री मेघनाद महतो तथा उपाध्यक्ष महावीर मुंडा। पिछले अंक में हमने आपको जानकारी दी थी कि किस कदर भगवान जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर लगातार अवैध कब्जा बेरोक टोक चल रहा है। इस कब्जे को रोकने तथा कब्जा हटाने के लिए हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तथा व्यक्तिगत रूप से भी ये विभिन्न समय और माध्यमों से इस संबंध में अपनी आवाज उठाते रहे हैं, परंतु इनके द्वारा उठाया गया आवाज नकार खाने में तूती की आवाज साबित हो गई। फिर भी ये हार नहीं मानने वालों में है, क्योंकि यह छोटानागपुर का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर तथा धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। इस दूसरे अंक में हम आपको इन्हीं तीन व्यक्तियों की भावनाओं से अवगत कराते हैं। मैं करमाऊ राम, हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष। जगन्नाथपुर मंदिर के विषय में भी हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा एचईसी प्रबंधन और उपायुक्त को भी इसकी सूचना दी है कि मेला परिसर में, ये मेला परिसर हम तमाम झारखंडियों का धार्मिक धरोहर है। इसको हम लोग धार्मिक आस्था के रूप में मानते हैं। इस पर हमने उपायुक्त महोदय से मांग की थी, एचईसी प्रबंधन से भी मांग किया था कि एक मेला परिसर में जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं धड़ल्ले से, इसे रोका जाए और जो अवैध निर्माण किया गया है उसको यथाशीघ्र हटाया जाए। इसकी मांग मोर्चा ने पूर्व में की है, लेकिन संबंधित विभाग जिनको मैंने सूचना दिया और लोग इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। इससे लगता है मोर्चा को ऐसा लगा कि यहाँ जो है धार्मिक स्थल, सरकारी जमीन को यहाँ जबरदस्ती कब्जा कराया जाता है। इसके बाद में जब वो मास लेवल में हो जाते हैं तब उनको फिर हटाने की प्रयास करता है, जो असंभव होती है, जो सरकार के लिए या संबंधित विभाग के लिए वो एक बहुत बड़ा समस्या बन जाती है। हम हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते पुनः फिर से आंदोलन करने की तैयारी में हैं और आगे हो सकता है कि हम लोग ये स्थिति अभी देश का कुछ ऐसा है जिसके चलते अभी कुछ कहना उचित नहीं हो रहा है, लेकिन ये कोरोना का जो समस्या है ये जब हल हो जाएंगे तो हटिया विस्थापित संयुक्त समिति इस पर जो है पुनः आंदोलन करने की अपना रणनीति को बनाएगी और यहाँ के लोगों को और ये हमारा जगन्नाथपुर मेला परिसर जो हमारा धार्मिक धरोहर है उसकी रक्षा करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। इतना बड़ा मेला लगता था जिससे कि हम लोग के यहाँ जब रथ मेला पहुँचती थी तो महीना दिन से पहले लोग आना शुरू करते थे। वहाँ चारों जगन्नाथपुर मंदिर के चारों ओर जो है यहाँ शौचालय का व्यवस्था होता था, नहाने धोने की सारा व्यवस्था होता था,
उत्तर और दक्षिण की छोर में दो तालाबें हैं। पूरब में भी तालाब थी, पश्चिम में भी तालाब था। इस तरह जो है वहाँ चारों दिशा में तालाब थी, जिसका हम लोग भरपूर और दर्शक लोग भरपूर लाभ उठाते थे। जो आज नगन हो गया, जिसको आज निरस्त कर दिया गया, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इसको हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा धार्मिक धरोहर है। इसे हम हर हाल में बचाने का काम करेंगे। मैं श्री महावीर मुंडा, ग्राम कुटे से हम विस्थापित परिवार के एक सदस्य हैं। देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर आज हम 1958 से देखते आ रहे हैं। इसलिए कि 1958 में करीब हम 8 से 10 साल का उम्र में थे, और उस समय से हम लगातार उसको देखते आ रहे हैं। मेला देखने भी जाते थे। आज ये बहुत दुखद की बात है, जिस समय 58-60 में मेला लगती थी, उस समय लाखों लाख आदमी चारों तरफ घूमते फिरते थे अच्छे ढंग से, और आज वहाँ 50,000 लाखों आदमी को वहाँ माने घूमने फिरने के लिए कोई माने आसान नहीं है। वहाँ बहुत भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोग को। बाल बच्चे लेके हम लोग का यहाँ स्थानीय लोग जाते हैं अपना बाल बच्चा लेके मेला दिखाने के लिए। एक खुशी है, एक हमारा धरोहर है, एक धार्मिक स्थान है हम लोग का। जितने भी यहाँ के स्थानीय निवासी हम लोग हैं, हम लोग तहे दिल से मानते हैं इस जगन्नाथपुर मंदिर को। और जगन्नाथ बाबा का कृपा है कि आज, और जगन्नाथ बाबा का कृपा से हम लोग ये स्थानीय लोग चाहते हैं कि जो अतिक्रमण यहाँ बार बार होते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, इस अतिक्रमण को जगन्नाथ स्वामी का कृपा से हम स्थानीय लोग अपना संस्था के माध्यम से, चाहे जिस स्तर से हम लोग को लड़ना पड़े लड़ेंगे, लेकिन अतिक्रमण यहाँ से हम लोग मुक्त कराएंगे। ये हम लोग का स्थानीय का ये वचन है। इसलिए कि देखिए, आज मेला परिसर करीब 400-450 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, और वो अभी मात्र लग रहा है कि मुश्किल से 4-5 एकड़ जैसा जमीन है, इस टाइप का लग रहा है। बताइए, ये बहुत दुख की बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मेला परिसर ही नहीं, ये एक धार्मिक स्थान है, हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है, और इस धार्मिक स्थान में इस तरह का करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये हम अच्छा नहीं समझते हैं इसको। इसलिए मेरा कहना है कि इस पर जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, हटिया विस्थापित के लोग हैं चारों तरफ, सभी लोग को इसमें हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा के माध्यम से जो हम लोग इसको अमल कर रहे हैं, तो ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा को चारों तरफ से जितने भी हमारे हटिया विस्थापित हैं वो सहयोग करें और इस काम को हम लोग सफल करें। यही हम लोग का कहना है। मेरा नाम मेघनाथ महतो, निवास स्थान नया सराय मुरमा के रहने वाले हैं। वर्तमान में HSC द्वारा विस्थापित होकर स्थापित टुंडुन मौजा पर है। देखिए, जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात जो जानकारी है इस बात को हम आपको बतला देना चाहता हूँ कि 1994 से मैं एक स्टूडेंट के रूप में था। HSC परिसर में रहते हुए विस्थापित के नाते मैं HSC से अप्रेंटिस करके प्राप्त किए हैं और HSC का नौकरी को मैंने त्याग दिया। मैंने अप्रेंटिस का अध्यक्ष बना। उसके बाद हमने एक पुरजोर आंदोलन किया HSC के लिए, HSC विस्थापित के लिए, और मैंने बहुत ऐसे
आवाज उठाए मंदिर संबंधित और एचएससी के संबंधित, मैंने कई बार जेल जाने का भी काम किया। हमारे पूर्वज लोग बताया करते थे कि करीब 400-450 एकड़ जमीन मंदिर के ट्रस्ट के नाम से था, लेकिन वो मंदिर परिसर जब हम जाते हैं तो देखते हैं मुश्किल से अब 2-2.5 एकड़ जमीन भी नहीं बचा है। उसमें बाहर के लोग, जितने भी बाहर के लोग यहाँ आए हैं, जो एचएससी में काम किया, काम करते हुए हमारी जमीन को, मंदिर की जमीन को अतिक्रमित किया और घर मकान बनाकर यहाँ स्थापित हुआ है। आज सरकार ने उसी जमीन पर बिजली पानी की व्यवस्था कर एचएससी अपना 2 पैसा कमाने का प्रयास करता है, लेकिन कतई हम इसको बर्दाश्त करने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की जो मंसूबा है हमको अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट समिति जो है, न्यास समिति जो बना है, वो डीसी के अंडर की बात है। डीसी इसका अध्यक्ष हुआ करते हैं, लेकिन डीसी साहब को भी मैंने मोर्चा, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के माध्यम से चिट्ठी लिखा है। एचईसी का टाउनशिप को भी मैंने चिट्ठी लिखा है। उनको भी बार बार मैंने कहा कि यदि आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपको साथ देते हैं अतिक्रमण भगाने का, लेकिन उन्होंने भी हमको बहुत बार बोला कि भाई आप हमको साथ दीजिए, हम इसमें पहल करते हैं। लेकिन भगवान जाने इसमें क्या है। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, हम लोग तुरंत ही एक बैठक करके निर्णय लेंगे और जगन्नाथपुर मंदिर का जितने भी जमीन है उसको हम लोग ट्रस्ट को सौंपेंगे। जब तक नहीं सौंपेंगे तब तक हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि जगन्नाथपुर मंदिर हमारे धार्मिक स्थल है, हमारा आस्था है, और ये आस्था को यदि दूसरे लोग आकर इस जमीन परिसर को अतिक्रमण किया है, हमारे जहन पर दर्द होता है और हम अब इसको बर्दाश्त से बाहर हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।